तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की जानकारी। क्या है वो बड़ी खबर? उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन हो चुका है। भाजपा से सपा के बागी नितिन अग्रवाल ने नामांकन किया, तो सपा से सीतापुर के महमूदाबाद से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने पर्चा दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि अब 18 अक्टूबर यानी कि कल विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए मतदान होगा। ये पहली बार है जब चुनाव होने जा रहा है। उपाध्यक्ष संसदीय परंपरा के मुताबिक विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का होना चाहिए। भाजपा ने विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए मतदान होगा। ये पहली बार है जब चुनाव होने जा रहा है। उपाध्यक्ष संसदीय परंपरा के मुताबिक विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का होना चाहिए। भाजपा नितिन अग्रवाल को मैदान में उतारकर ये जताना चाहती है कि उसने संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए सपा के ही विधायक का चयन किया। नितिन के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा, भाजपा संसदीय परंपराओं का पालन कर रही है। सबसे बड़े विपक्षी दल के लिए पद रिजर्व कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वो कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं। भाई, संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में डीएवी इंटर कॉलेज में 18 अक्टूबर यानी कि कल सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कश्यप महासम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। अखिलेश इस सम्मेलन के जरिए अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रहे हैं। इस महासम्मेलन की सफलता के लिए जिम्मेदारी सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप को सौंपी गई है। सियासी अखाड़े में सत्ताधारी दल को चित करने के लिए सपा वर्ग मतदाताओं को साधने की कवायद में जुटा हुआ है। जिले में 50% से ज्यादा मतदाताओं की ताकत रखने वाले वर्ग को साधने के लिए अखिलेश यादव खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कश्यप महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए स्थानीय सपा नेताओं ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक अनिल कुमार और पूर्व मंत्री उमा किरण ने पुरकाजी क्षेत्र के कई गांवों में जाकर सम्मेलन में जुटने की लोगों से अपील की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए महंगाई बढ़ने पर सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा सरकार ने एनपीके खाद पर 275 रुपए और एनपी पर 70 रुपए बढ़ा दिए हैं। डीजल के दाम सरकार ने हर रोज बढ़ाकर 100 रुपए के पार पहुंचा दिया है। भाजपा राज में महंगाई के बोझ तले दबे हैं मजदूर, किसान, केवल मोदी मित्र हो रहे हैं धनवान। तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज गाजियाबाद के मसूरी इलाके पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने जमकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि जब देश में बुरा वक्त आता है तो प्रधानमंत्री गहरी नींद सो जाते हैं और जैसे चुनाव का वक्त आता है तो प्रधानमंत्री नई नई योजनाएं लेकर लोगों को लुभाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी ओर मसूरी के मंदिर में एक बच्चे की पिटाई के मामले को लेकर उन्होंने गंभीरता से बयान दिया है। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार तमाम क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और लोगों को साधने की कवायद भी इस दौरान देखने को मिल रही है। आज गाजियाबाद पहुंचे हुए थे, जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने इस दौरान आर्यन खान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं कमजोर लोगों की आवाज उठाता हूं, जिनके पिता संभ्रांत हैं या वो खुद संभ्रांत हैं, मैं उनकी आवाज उठाने का ठेका मैंने नहीं लिया है। ताजनगरी आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आगरा के थाना जगदीशपुरा के मार खाने से 25 लाख रुपए नगद और 2 पिस्टल गायब हो गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद में क्षेत्राधिकारी लोहा मंडी और पुलिस अधीक्षक नगर विकास कुमार थानाध्यक्ष इस पर पहुंचकर जनता के साथ जांच कर रहे हैं। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी जांच में जुटी हुई है। वहीं अब इस पूरी घटना के बाद से पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में एडीजी ने संज्ञान लिया और साथ ही सूत्रों से खबर है कि थाना प्रभारी अनूप तिवारी और हेड
मुहर्रर प्रताप, भान सिंह सहित सभी लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ताजनगरी आगरा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना जगदीशपुरा में 25 लाख रुपए माल गोदाम से गायब हो जाते हैं। इससे पुलिस में महकमे में हड़कंप मच जाता है। आनंद फानंद में एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद एसएसपी मुनिराज जी पहुंचते हैं और अभी कुछ देर पहले ही एडीजी राजीव कृष्ण ने मौके पर पहुंचकर पूरी जांच की। यहाँ पर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम लगातार जांच कर रहे हैं और अभी जो सामने चीजें आई हैं उसमें ये पता चला है कि पीछे के दरवाजे से, जो क्योंकि थाना काफी पुराना है, पीछे के दरवाजे से शातिर घुसे, उसको तोड़कर 25 लाख रुपए गायब कर दिए। और सबसे बड़ी खबर जो है, एडीजी ने जो कार्रवाई की है इस पर कि इसमें एसएचओ और नायब अफसर और हेड मुहर्रर सहित 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक मामला नया और आता है कि जब पुलिस थाने के अंदर 25 लाख रुपए गायब हो सकते हैं तो आम आदमी किस तरीके से सुरक्षित होगा, ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहा है। अब देखना होगा कि आगरा पुलिस किस तरह इस मामले का खुलासा करती है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। यूपी में बीते एक हफ्ते से चटक धूप के कारण लगातार बढ़ती उमस से अब लोगों को निजात मिली। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से शनिवार देर शाम पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया। 17 और 18 अक्टूबर को पूर्वांचल में हल्की और तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हवा की गति सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना भी है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, फिरोजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, आगरा और हरदोई की, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का असर देखने को मिला। मौसम की तब्दीली है, मौसम ने करवट ली है। कहीं पर कुछ हद तक जल जमाव भी रहा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। ताजनगरी आगरा में मौसम ने ऐसा करवट बदला कि सुबह से ही बारिश झमाझम किए हुए है, लोग तरबतर हो चुके हैं। वहीं राजन गलम पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, वहां पर भी बारिश के कारण फ्लॉप साबित हुआ। 18 अक्टूबर को आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की रैली भी निरस्त कर दी गई है। और आप देख रहे हैं मौसम किस तरीके से अपना मिजाज बदल रहा है। लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर हम मॉल पर खड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ पर्यटक राजस्थान से आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि मौसम के मिजाज से कैसा लग रहा है उनको। बहुत अच्छा, बहुत शानदार मौसम है, घूमने में और अच्छा लग रहा है, थकान भी कम लग रही है मौसम की वजह से, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। मैडम क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं, मतलब हम घूमने आए थे बच्चों को लेके, यहाँ पे मौसम का वेदर देखकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है और सुबह से ये बारिश यहाँ पे हो ही रही है। इन पर्यटकों का कहना है कि यहाँ पर अब जो मौसम में करवट बदली है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आगरा के लिए ये कहीं ना कहीं काल बनकर साबित हो रहा है, क्योंकि पूरे देहात और शहर में डेंगू ने कोहरा मचा है, लगातार मौत हो रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगरा प्रशासन इस डेंगू को रोकथाम करता है और बदलते मौसम के जो लोग आनंद ले रहे हैं वो वाकई में बहुत अच्छा है। और अक्टूबर माह में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बारिश दिखाई देती है। बदले मौसम के मिजाज ने जनपद बहराइच में भारी तबाही मचा दी। तेज आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश की वजह से धान की पकी हुई फसलें बर्बाद होने के कगार पर है। वहीं खेतों में काम कर रहे किसानों के ऊपर अचानक गिरी आकाशीय बिजली से 2 किसानों की मौत हो गई और 4 किसान घायल हो गए। हालांकि इस भारी बारिश में कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को निजात मिली है, लेकिन पकी हुई धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 3 दिनों तक बारिश किसानों का मंसूबे पर पानी फेर सकती है। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ अब्दुल कादिर मुन्ना, बहराइच। फिरोजाबाद में आज अचानक तेज बारिश के चलते मौसम में बदलाव हुआ है, जिसमें तमाम क्षेत्रों में बारिश हो रही है। जनपद के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ फिरोजाबाद के बीच बाजार में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी बारिश बड़ी तेजी से हो रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसी बारिश के चलते फिरोजाबाद में अभी तमाम बीमारियों को झेला है, कई बच्चों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन आज अचानक फिर बारिश होने की वजह से कहीं न कहीं इस पूरे मामले में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी, जो कहीं न कहीं ये परेशानी का सबब बनेगा।
साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अचानक ही दूर दूर तक कहीं बारिश का अंदेशा नहीं था, लेकिन आज अचानक 1 घंटे में पूरा मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके चलते तेज बारिश शुरू हो गई है। और इस बारिश को देखने से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग ये बारिश 1.5 से 2 घंटे और 3 घंटे तक ये ऐसी तरीके से होने की संभावना है। साथ ही ये बीमारी कहीं ना कहीं आगे जो अभी तक घटने के स्तर पर थी वो फिर भी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन किसान के साथ दीपक भारद्वाज, जनता टीवी, फिरोजाबाद। अमरोहा में आसमान से हो रही बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरस रही है। किसानों की सैकड़ों बीघा गोभी, आलू की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान मायूस नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले साल भी इसी मौसम में उनका भारी नुकसान हुआ था, जिसका मुआवजा नहीं मिला और आज भी बड़ा नुकसान हो गया। आपको बता दें कि अमरोहा क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में खेतों में लबालब पानी भरा नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नुकसान तो ऐसा मान लो कम से कम ज्यादा बिना तो 8,500 रुपए बीघे की फसल का नुकसान है। कितनी खेती को नुकसान होगा? आसपास के किसानों की खेती हमारी यहाँ सब में गोभी की खेती हो रही है? पूरा क्षेत्र हमारा गोभी का है। अच्छा, इस बारिश से कौन कौन सी फसल को नुकसान होगा? आलू की फसल को नुकसान है, गोभी की फसल को नुकसान है, बरसाती गोभी की फसल नुकसान है, सारी फसलों। अच्छा, जैसे हमारे किसानों से बात हुई कि पिछले साल भी ठीक इसी समय बारिश पड़ी और ये सारी फसलें नष्ट की हो गई। हाँ, पिछली बार भी पानी हो गया। ये नहर जो खुली है, जिला डीएम साहब का आदेश पर नहर खुली है, इसकी वजह से पानी भरता है हमारे खेतों में। गाजियाबाद में आज सुबह से ही लगातार बारिश का मौसम बना रहा। लोग इस मौसम का खूब मजा ले रहे हैं, पर वहीं आपको ये बता दें कि भारी बारिश के कारण आज गोविंदपुरम अनाज मंडी में अपने धान की बिक्री के लिए आए किसान उदास नजर आए। किसानों का मानना है कि इस बारिश की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। वो धान बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे, लेकिन बारिश होने से सारी धान भीग चुकी है। मंडी की सड़कों पर बिखरा हजारों कुंटल धान बारिश में भीग गया। अगर बात करें कीमत की, तो किसान का कहना है कि बारिश के चलते धान का भाव भी बहुत कम हो गया है। धान लेकर आया हूँ सरबती। अब जैसा कि बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो धान को कितना नुकसान पहुंचेगा? 40% नुकसान है हमें। तो अभी क्या रेट आपके अनुमान से होना चाहिए और क्या आपको मिल रहा है? 2200-2300 रुपए का रेट चल रहा है। 2 दिन पहले राजमोना है 1500 से लेकर 1800 रुपए तक का प्रति क्विंटल खड़ा है। इससे किसान को कितना नुकसान होगा? 40% नुकसान हो चुका है और अब कोई भी सुनवाई नहीं है। भूखे प्यासे बैठे हैं सुबह से अब तक, कोई हमें देखने वाला भी नसीब नहीं हो रहा। क्या कारण मानते हैं आप इन सबका? किसानों को कोई वैल्यूएशन नहीं है। किसान तो इनकी नजरों में 0% आदमी है, किसी लेवल का तो है ही नहीं। ये तो बहुत बड़े उज्जवल भविष्य वाले लोग हैं, कौन सुनने वाला हमारे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज जोई के मैदान पर होने वाली किसान महापंचायत को रद्द कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को महापंचायत को संबोधित करना था। हालांकि इस बीच अमरोहा में बारिश शुरू हो गई, मैदान में पानी भर गया, तेज हवाओं से टेंट तक उखड़ गया, जिसकी वजह से कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को महापंचायत की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया था। महापंचायत के लिए मंच से लेकर पंडाल भी सज गया था। भारतीय किसान यूनियन, आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी उम्मेद सिंह ने बताया कि तेज बारिश की वजह से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के डीग पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामिया बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए। इस दौरान आरोपियों के पास से एक लूट की कार बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को सीएचसी के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बिंदगी पुलिस और एसओजी पुलिस की ओर से बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाशों के पास से गोलियां, लूटी हुई कार, पुराना नंबर प्लेट बरामद हुआ है। पहले एक कार लूटी गई थी यहाँ से और वो कार बरामद हुई है। 2 बदमाश सनी और आशीष मुठभेड़ में इनको गोली लगी है। ये शातिर अपराधी हैं, लुटेरे हैं, चोरी, गैंगस्टर, लूट, ढेर सारे इनके मुकदमे हैं। 2 पौनियां, ढेर सारे कारतूस, लूटी हुई कार, पुराना नंबर प्लेट जो पहले गाड़ी पर लगा हुआ था उसका नंबर प्लेट लोगों ने चेंज कर दिया है, वो बरामद हुआ है। इन दोनों बदमाशों पे 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। जनपद के लिए बहुत उपलब्धि का विषय है और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। इन बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से आने पहले कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक लेना शुरू कर दिया। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के मुताबिक उम्मीदवारों के आवेदनों का अध्ययन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची अगले सप्ताह में जारी कर सकती है। पहली लिस्ट 35 से 40 उम्मीदवारों के नामों की होगी। इस बात का जिक्र किया जा रहा है। दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए सीआईसी की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा फोकस होगा। गाजीपुर के जामिया थाने के चक मेदनी चक गांव में मामूली विवाद में हमलावरों ने एक बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान बुजुर्ग की जिला अस्पताल में मौत हो गई। ये घटना उस दौरान की जब मृतक जिसकी जान गई है अपने बेटे को बचाने के लिए पहुंचा था। केदार यादव का बेटा सुनील यादव बीते दिन बेटावर गांव में लगे मेले में गया था, जहां मेले में धक्का मुक्की के दौरान दबंगों से झड़प हुई थी। सुनील के घर पहुंचने के बाद दबंग लाठी डंडे के साथ उस पर हमला करने पहुंचे, जिसके बाद पिता ने बेटे का बीच बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन दबंगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। मृतक केदार यादव का लड़का सुनील यादव कल बेटावर में मेला देखने गया था, जहां इसके गांव का एक लड़का रुद्र राय और आकाश राय ही मेला देखने गए थे। उनसे इनके कंधे लड़ गए थे, जिसमें इनकी कहासुनी हुई। इसके बाद आज वो इसी बात को लेकर के इनके घर में चढ़कर मारने आए, जिसमें सुनील यादव के सर में चोट आई और जब बचाने इसके पिता केदार यादव आए तो उनको भी चोट लगी। चोट लगने पर ये सबसे पहले गाजीपुर शहर में आए, यहाँ निजी अस्पताल में दिखाया। निजी अस्पताल ने फिर इनको सरकारी अस्पताल में भेज दिया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाना जमनिया में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दबिश डाली जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हल्द्वानी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कल होने वाली एनडी तिवारी स्मृति यात्रा में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। स्मृति यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। राज्यसभा सांसद टमटा भी पहुंचे हैं। स्मृति यात्रा को लेकर कांग्रेस में तैयारियां तेज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। कल एनडी तिवारी की जो स्मृति यात्रा निकाली जाएगी उसमें वो शामिल होंगे। हालांकि एनडी तिवारी को लेकर के जिस तरीके की उपेक्षाएं होती रही, उसको लेकर आज राजधानी देहरादून में धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला था। अब ये जो लपका हुआ मुद्दा है, इसको कांग्रेस किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। एनडी तिवारी की स्मृति यात्रा निकाली जा रही है ताकि इस मुद्दे को भी भुनाया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू से फोन पर बातचीत करी, स्थिति जानी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर मेन फोकस रखिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तो वहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इस पर विशेष फोकस होना चाहिए। अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत होती है तो जो उस पर उसको रिलीफ पहुंचाया जा रहा है, उसके टाइम बाउंड को कम किया जा सके, इस पर भी ध्यान रखना है। धनंजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ में फोन लाइन पर। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? मौजूदा स्थितियां क्या कहती हैं कि ये जो 3 दिन का बारिश का अलर्ट था, क्या वो लोगों के लिए जी का जंजाल बनेगा? इसी तरफ लेकिन इस बार मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था, उसके बाद लगातार जो है आज से 4 बजे लगातार उत्तराखंड की बात करें तो बारिश लगातार हो रही है। और मुख्यमंत्री ने जो है, जो निजी सचिव है मुख्यमंत्री, उन्होंने उनको भी आदेश जारी किए। और मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री ने आदेश भी किया है, मुख्यमंत्री लगातार इसको कहते रहे कि जो चारधाम यात्रा में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि आप 2 दिन जो है उत्तराखंड के जो चारधाम यात्रा है वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि लगातार मौसम विभाग कह रहा था। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो सच भी है। जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ तमाम जो विभाग है वो अलर्ट पर है। ऐसे में कह सकते हैं जिससे कि 17-18 तारीख का अलर्ट जारी किया है विभाग ने, वो कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल धनंजय, यहाँ पर जिस तरीके की स्थितियां, लेकिन इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या किसी तरह की टुकड़ी को अलर्ट मोड पर रखा गया है? अभी प्रिपरेशन कैसी दिख रही है? देखिए, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें ये कहा गया कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको अलर्ट पे रखा गया है और पुलिस विभाग पर प्रशासन को अलर्ट में रखा गया है, एसडीआरएफ को इसमें रखा गया है।
तो ये कह सकते हैं कि जितने जो तमाम जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी को अलग अलग रखा गया है और मुख्यमंत्री लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह की लगातार जो दिक्कतें सामने आ रही हैं वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत आती है और खास करके बद्रीनाथ की बात करते हैं वहाँ पर जिस ठीक है, बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पतंजलि योग पीठ पहुंची, जहां पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने राज्यपाल का शॉल उड़ाते हुए और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है। जिसके बाद बाबा रामदेव ने आनंदीबेन पटेल को पतंजलि विशेष अनुसंधान केंद्र ले जाकर पतंजलि की तरफ से देश हित में किए जाने वाले कार्यों का अवलोकन कराया। साथ ही आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में पतंजलि की तरफ से किए जा रहे सभी कार्यों को आनंदीबेन पटेल को अवगत कराया गया है। चमोली के विकास खंड पोखरी सांकरी गांव निवासी 17 गढ़वाल राइफल्स के शहीद सैनिक योगंबर सिंह भंडारी का शव उनके पैतृक घाट बामनाथ के निगोल नदी के तट पर त्रिवेणी घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा था, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा कोहराम मच गया। सेना के 11 मराठा रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता नजर आया। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।